हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पॉलीमॉर्फिज्म। पॉली मीन्स मैनी, मॉर्फिज्म और मॉर्फिक मीन्स फॉर्म और शेप। तो ऐसे सब्सटेंसेस जो कि डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट फॉर्म्स में पाए जाते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग पॉलीमॉर्फिक सब्सटेंसेस कहते हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म की थ्योरेटिकल डेफिनेशन को समझने से पहले आइए हम लोग साइड में चलते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म टर्म को हम लोग समझ गए हैं। पॉलीमॉर्फिज्म में सेम सब्सटेंस डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट फॉर्म्स में पाया जाता है, वो बात तो ठीक है, लेकिन इस सेम सब्सटेंस की डिफरेंट फॉर्म्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं। जब इनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होंगी तो इनकी फार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टीज़ लाइक बायो अवेलेबिलिटी, थेराप्यूटिक एफिकेसी, ये सब डिफरेंट हो जाएंगी। और डिफरेंट हो जाएंगी तो हम लोगों को उसमें चॉइस करनी पड़ेगी कि हम लोग कौन सी फॉर्म को ज़्यादा अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, राइट। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि जो हमारी फॉर्म्स हैं वो F1, F2, F3 एक्सेट्रा हैं, लेकिन ये बहुत सारी फॉर्म्स हो सकती हैं, इनफाइनाइट भी हो सकती हैं। लेकिन इन सारी फॉर्म्स को, इनफाइनाइट फॉर्म्स को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, मेनली नेम कर सकते हैं। कुछ फॉर्म स्टेबल होती हैं, कुछ फॉर्म मेटास्टेबल कैटेगरी की होती हैं, कुछ फॉर्म अनस्टेबल कैटेगरी की होती हैं। तो हम लोगों का मेजर जो फोकस रहेगा वो स्टेबल और मेटास्टेबल फॉर्म्स पर रहेगा। अब आप पूछेंगे यार स्टेबल फॉर्म तो है, बाकी फॉर्म्स को पढ़ने की क्या ज़रूरत, राइट। तो ध्यान रखिए, स्टेबल फॉर्म और मेटास्टेबल फॉर्म में बहुत फ़र्क आ जाता है। इनको डिटेल्स में डिस्कस करने से पहले हम लोग इन 2 फॉर्म्स को एक एग्जाम्पल के थ्रू कोरिलेट करने की कोशिश करते हैं। स्टेबल फॉर्म को हम लोग मान लेते हैं कि एक बूढ़ा आदमी है, और मेटास्टेबल फॉर्म को हम लोग एक यूथ मान लेते हैं, जवान आदमी मान लेते हैं, जो कि एनर्जी से भरा होता है, राइट। तो बूढ़े आदमी में क्या होगा, वो अच्छी तरीके से सेटल होगा, बढ़िया, उसके पास पैसा वैसा होगा, स्टेबल अच्छे से होगा। लेकिन बूढ़े आदमी की एनर्जी डाउन रहती है, उसकी रिएक्टिविटी, उसकी रिस्क लेने की क्षमता कम होती है। वो इधर उधर ज़्यादा काम नहीं करता, जिस काम को कर रहा है उसी काम को करता रहता है। तो उसकी एनर्जी डाउन होती है और एफिशिएंसी भी डाउन होती है, बस स्टेबिलिटी अच्छी होती है। लेकिन जो हमारी मेटास्टेबल फॉर्म है उसकी जो एनर्जी है वो स्टेबल फॉर्म से ज़्यादा रहती है और अनस्टेबल फॉर्म से काफ़ी कम रहती है। मेटास्टेबल फॉर्म में एनर्जी ज़्यादा है तो रिएक्टिव ज़्यादा होगा। रिएक्टिव ज़्यादा होगा मतलब क्या हुआ इसका, कि वो ये भी काम करेगा, वो भी काम करेगा, ये काम कर लें, वो काम कर लें, राइट। तो वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होगा, उसकी एफिशिएंसी काफ़ी अच्छी होगी, वो काफ़ी ज़्यादा काम कम टाइम में कर पाएगा। यही फॉर्म हम लोगों को स्टेबल और मेटास्टेबल में, अब हम लोग ड्रग्स का कंपैरिजन कर लेते हैं कि ड्रग का कंपैरिजन स्टेबल और मेटास्टेबल फॉर्म में क्या होगा। स्टेबल फॉर्म में जो ड्रग की एनर्जी है वो कम होगी, ठीक है, राइट। उसकी जो एफिशिएंसी है वो भी कम होगी, बस स्टेबिलिटी अच्छी होगी, राइट। लेकिन मेटास्टेबल फॉर्म में, स्टेबल फॉर्म से एनर्जी ज़्यादा है, राइट, एनर्जी ज़्यादा है, और इसकी एफिशिएंसी मतलब इसकी थेराप्यूटिक एफिशिएंसी मतलब इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन बहुत ही अच्छा होगा स्टेबल फॉर्म के कंपैरिजन में। इसीलिए हम लोग मेटास्टेबल फॉर्म को यूज़ करते हैं। जनरली मेटास्टेबल फॉर्म का फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन में ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि इनकी थेराप्यूटिक एफिकेसी अच्छी होती है, सॉल्युबिलिटी अच्छी होती है। लेकिन वहीं पर स्टेबल फॉर्म में इसकी थेराप्यूटिक एफिकेसी उतनी अच्छी नहीं होती और सॉल्युबिलिटी भी मेटास्टेबल फॉर्म के कंपैरिजन में कम होती है। मेटास्टेबल फॉर्म, अब इतना मैं बड़ाई कर रहा हूँ मेटास्टेबल फॉर्म की, तो मेटास्टेबल फॉर्म की कुछ खामियां भी हैं। मेटास्टेबल फॉर्म को यूथ की तरह इन्वायरमेंट चाहिए, कुछ स्पेशल कंडीशंस चाहिए, तभी वो उस फॉर्म में रहेगा। कोई यूथ है,
उसको कोई एक्सपीरियंस तो है नहीं, उसको कोई गाइड की, कोई टीचर, कोई मेंटोर की ज़रूरत पड़ेगी ताकि वो सही डायरेक्शन में बढ़ पाए, वरना उसका करियर या लाइफ ख़राब भी हो सकती है। बहुत सारे ऐसे यूथ हैं जो ड्रग्स लेते हैं, नशा करते हैं या बहुत सारी बुरी आदतें हैं उनको, लेकिन जिसके पास गाइडेंस है, स्पेशल कंडीशंस हैं, वो काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, राइट। तो मेटा स्टेबल फॉर्म को एक स्पेशल कंडीशंस चाहिए, वरना वो स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। अब पहले गाइडेंस मिल रहा था मेटा स्टेबल फॉर्म को कि हाँ, मोटिवेशन कोई दे रहा था, हाँ तुमको आगे बढ़ना है, ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, राइट। लेकिन जब गाइडेंस ख़त्म हो गया या स्पेशल कंडीशंस ख़त्म हो गई, डिज़ायर्ड कंडीशंस ख़त्म हो गई, तो यूथ जैसे सोचेगा कि यार इतना तो सफिशिएंट है, खाना पीना तो हो ही रहा है, क्या दिक्कत है। तो वैसे ही जो मेटा स्टेबल फॉर्म है वो ये करेगी कि वो स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होने का मतलब क्या है यूथ का, कि हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अपने पास सफिशिएंट है, कोई आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो उसकी थेराप्यूटिक एफिकेसी फिर कम हो जाएगी। तो इसलिए मेटा स्टेबल फॉर्म को एक स्पेशल कंडीशन चाहिए उस फॉर्म में अचीव करने के लिए। तो कंक्लूज़न हमारा ये है पूरे डिस्कशन का, यहाँ पर कथावाचना का, राइट, कि मेटा स्टेबल फॉर्म को एक स्पेशल कंडीशन चाहिए। तो क्या क्या वो स्पेशल कंडीशन होगी जिसमें वो मेटा स्टेबल फॉर्म अपनी फॉर्म को रिटेन कर सके, यही हमारा पॉलीमॉर्फिज्म का उद्देश्य है पढ़ने का। पॉलीमॉर्फिज्म के दो टाइप्स होते हैं, इनैंशियोट्रॉपिक और मोनोट्रॉपिक। इनैंशियोट्रॉपिक पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है? इनैंशियोट्रॉपिक पॉलीमॉर्फिज्म में क्या होता है कि जो हम लोगों की पॉलीमॉर्फिक फॉर्म होती है वो रिवर्सिबली एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करने पर। इसके एग्जांपल्स हैं सल्फर, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। इनैंशियोट्रॉपिक पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जांपल आप इस छोटी सी स्प्रिंग से समझ सकते हैं, राइट। हम लोगों ने क्या पढ़ा कि रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन है डिफरेंट टेम्परेचर और प्रेशर देने पर। इसका क्या मतलब हुआ कि हम लोग कोई टेम्परेचर या प्रेशर डिफरेंट करेंगे तो वो डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये स्प्रिंग है, राइट। तो जब हम लोग उस पर प्रेशर देंगे, प्रेशर एंड टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ ना मैं, जब हम लोग इस पर प्रेशर देंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगी। लेकिन जब हम लोग इस प्रेशर को रिलीज़ करेंगे तब देखिए ये अपनी ही फॉर्म में आ गया। तो आप इनैंशियोट्रॉपिक पॉलीमॉर्फिज्म को इस स्प्रिंग से कोरिलेट कर सकते हैं कि जब टेम्परेचर और प्रेशर चेंज होगा तो फॉर्म भी चेंज हो जाएगी, और जब टेम्परेचर और प्रेशर पहले जैसा ही कंडीशन में आ जाएगा तो फॉर्म फिर से वही अपनी कंडीशन, वही अपनी फॉर्म को अचीव कर लेगी, राइट। मोनोट्रॉपिक पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? इसमें इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जैसे उसमें रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, राइट, तो इसमें इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन होगा। इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा कि जैसे हम लोगों ने प्रेशर लगाया, राइट, तो ये ऐसे ही रहेगा। प्रेशर हम लोग स्प्रिंग में हम लोगों ने क्या किया था कि प्रेशर हटा दिया था तो वो नॉर्मल हो गई थी, राइट। लेकिन यहाँ पर क्या है, हम लोगों ने प्रेशर हटा दिया लेकिन फिर भी वो उस कंडीशन में ही मेंटेन रहेगा जो कि उसने इरिवर्सिबल होने के बाद अचीव करी है। कंक्लूजन के तौर पर पॉलीमॉर्फिज्म में जो सब्सटेंस है वो एक ही सब्सटेंस डिफरेंट फॉर्म में पाया जाता है डिफरेंट कंडीशन में, और डिफरेंट कंडीशन की डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी वजह से उनकी डिफरेंट फार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, लाइक डिफरेंट सॉल्युबिलिटी, थेराप्यूटिक एफिकेसी, परमेबिलिटी एक्सेट्रा। तो हम लोगों को कौन सी प्रायोरिटी पे चाहिए कि हम लोगों को सॉल्युबिलिटी ज़्यादा चाहिए या शेल्फ लाइफ स्टेबिलिटी ज़्यादा चाहिए, तो हम लोग उसको, उस पॉलीमॉर्फिक फॉर्म को अपनी नीड के अकॉर्डिंग यूटिलाइज़ कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ताकि हम लोगों का डोजेस फॉर्म बनाने का जो गोल है, अच्छी डोजेस फॉर्म बनाने का जो गोल है वो पूरा हो सके। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।